चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम भारत के एस्पेक्ट में देखेंगे, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ का देखेंगे कि कौन कौन से डाटाज आपको याद रखने हैं। यहाँ से हमेशा डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस टॉपिक में। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी और जो फैक्चुअल चीज़ें याद करने लायक होंगी वो भी मैं आपको याद कराऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे हम भारत का देखते हैं। भारत में अगर आप देखें तो लगभग सभी जगहों पर जनजातियों का निवास है, लेकिन पंजाब और हरियाणा दो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर जनजातियाँ नहीं पाई जाती। इसके अलावा कुछ यूनियन टेरिटरीज़ भी हैं। यूनियन टेरिटरीज़ में किसका किसका नाम आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक तो दिल्ली हो गया, सोच लीजिएगा कैपिटल है, नहीं पाई जाती। चंडीगढ़, चंडीगढ़ भी यहीं पंजाब हरियाणा के पास आता है। इसके अलावा ये पुदुचेरी, पौंडीचेरी, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इसको डीएसपी होता है ना, डीपीसी करके भी याद रख सकते हैं, डीसीपी करके भी याद रख सकते हैं। इसको आप याद रख लीजिएगा। अगर आप इंडिया के टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो कितना है, लगभग 136 करोड़ आसपास है। तो उसमें अगर आप 10 करोड़ आबादी देखेंगे तो ये जनजातियों का है, यानी कि प्रतिशत में 8.6%। तो ये आप याद रखिएगा, इंडिया का जो टोटल 100% पॉपुलेशन है उसमें लगभग 8.6 जो है वो जनजातियों के अंतर्गत आता है। इसके अलावा ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो जनजाति है वो कौन से राज्य में पाई जाती है और प्रतिशत में भी। तो अगर आप लोगों ने फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो मध्य प्रदेश है वहाँ सबसे ज़्यादा जंगल है। तो सोच लीजिएगा, वनों में ही जनजातियों का निवास होता है, तो फिर ये मध्य प्रदेश होगा। उसके अलावा आप देखेंगे प्रतिशत में तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा जंगल है, तो वैसे आपको याद आ जाएगा कि हाँ, मिजोरम में सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से है। अगर यहाँ पे आप छत्तीसगढ़ की रैंकिंग बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ संख्या में कितने में आता है, 7th में आता है, और परसेंटेज में बात करेंगे तो 8th में आता है। लेकिन अगर आप सीक्वेंस भी याद रखना चाहें, क्योंकि कुछ लोग क्या है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी याद रखना चाहते होंगे, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ। बाकी आपको फर्स्ट रैंक और छत्तीसगढ़ की रैंकिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। तो मध्य प्रदेश, इसको ऐसे ही याद रखिएगा, जो हमारे पड़ोसी हैं सारे के सारे वही हैं। ये हो गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद फिर कौन इधर आता है, उड़ीसा हो गया, उड़ीसा के बाद फिर राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात, एंड फाइनली यहाँ झारखंड के बाद आता है छत्तीसगढ़ की रैंकिंग। तो ये रैंकिंग आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ 7th में आता है। मिजोरम कौन सी रैंक, मिजोरम के बाद कौन आएगा, तो ये सारे नॉर्थ ईस्ट वाले हैं। सोच लेना कि उधर तो ज़्यादा जंगली इलाका है, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा वहीं पर परसेंटेज ज़्यादा है। तो मिजोरम के बाद फिर आपको लेना है नागालैंड, जस्ट पड़ोसी। उसके अलावा आप ये जो 3 है ना, इनको नाम की तरह याद रख सकते हैं कि सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, कि ऐसा सोचिएगा मेघा कोई लड़की है, मेघा के अलावा फिर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, उसके अलावा फिर ये हो गया मणिपुर, मणिपुर के बाद फिर सिक्किम, त्रिपुरा, फाइनली सीजी की रैंकिंग 8th आती है। तो ये आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी याद रख सकते हैं। उसके अलावा छत्तीसगढ़ की रैंकिंग तो आपको याद ही रखनी है। यूनियन टेरिटरी में सबसे आगे कौन है, तो ये है आपका लक्षद्वीप। सोच लीजिएगा इनका लक्ष्य, ठीक है, लक्ष्य। उसके अलावा चलिए यहाँ पर देखते हैं कि प्रतिशत वाइज कौन से स्टेट में, यानी जो इंडिया की टोटल 100% ट्राइब है उसमें से कितना प्रतिशत कौन से स्टेट में है। तो इससे आपको रैंकिंग भी पता चल जाएगी। देखिए सबसे पहले तो कौन है, मध्य प्रदेश सबसे आगे है, 14% यहीं पर है। उसके अलावा फिर महाराष्ट्र को आप देखेंगे 10% महाराष्ट्र में है। उसके अलावा फिर देखेंगे उड़ीसा में, तो ये तीसरे रैंक पे आ गया। राजस्थान फिर ये चौथे रैंक पे आ गया। गुजरात 5वें, झारखंड 6वें, और फाइनली छत्तीसगढ़ में, ये आपको ज़्यादा अच्छे से याद रखने हैं, 7.5%। यानी कि जो इंडिया की टोटल 100% की पॉपुलेशन है जनजातियों की, उसमें 7.5% जो है वो छत्तीसगढ़ में निवास करती है। इसको एकदम स्टार मार्क कर लीजिए, इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। उसके बाद यहाँ पे हम, ये आपका बहुत फोकस पॉइंट होना चाहिए, जितनी मर्जी उतनी स्टार यहाँ पर लगा सकते हैं आप, क्योंकि ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। कोई दिक्कत नहीं जाएगी, आपको मैं सारी चीज़ें मेमोराइज ही करवा दूँगी, कोई टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर आप जनसंख्या की बात करें तो जो टोटल जनसंख्या है वो आप जानते हैं छत्तीसगढ़ की 2.55 करोड़ है। 2011 की जनगणना के हिसाब से इतनी छत्तीसगढ़ की टोटल पॉपुलेशन है।
अगर आप जनजातियों की जनसंख्या देखेंगे तो 78,000 है, यानी इसका परसेंटेज कितना हो गया, तो ये 30.62% आसपास आता है। इसके अलावा अगर रैंकिंग है, रैंकिंग मैंने आपको अभी जस्ट बताई, टोटल अगर हिसाब से आप देखेंगे संख्या के हिसाब से तो 7th है, और ऐसे में आप परसेंटेज में देखेंगे तो 8th रैंकिंग है, ये आप याद रखिएगा। अब उसके बाद यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो 2001 में जनगणना हुई थी और 11 में जनगणना हुई थी, तो इसमें बदलाव क्या आया, मतलब बढ़ोतरी कितनी आई और या फिर कम कितना हुआ, ये चीज़ कभी भी आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। तो अगर आप इसको कंपैरिजन करेंगे कि 2001 के बाद पॉपुलेशन, तो ऑब्वियस ही बात है दिन ब दिन जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए आप लोगों ने सुना होगा यूपी में 2 चाइल्ड पॉलिसी आई है, ठीक है, अपडेटेड तो रहते हैं ना आप लोग। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे कि जनजातियों का पॉपुलेशन, तो परसेंटेज को अगर आप कंपेयर करते हैं तो 30 और ये 31, ध्यान से देखिए, यानी पहले जो था वो 31% था और अभी क्या हो गया, 30 हो गया है। यानी अगर आपको कंपेयर करने के लिए पूछे तो आप बोलिएगा कि हाँ कमी आई है। अगर 2001 की जनगणना के हिसाब से अभी 11 की जनगणना को कंपेयर करेंगे तो जनजातियों में कमी आई है। टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से जो जनजातियों की पॉपुलेशन है उसमें कमी देखने के लिए मिली है। उसके अलावा यहाँ पर ये चीज़ आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जनजाति किस ज़िले में ज़्यादा पाई जाती है, किस ज़िले में कम पाई जाती है। आपको ये बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप 18 ज़िलों के हिसाब से और 27 ज़िलों दोनों याद कर लीजिए, क्योंकि आपको ऊपर में लिखा तो नहीं होता है कहाँ ज़्यादा पाई जाती है कहाँ कम पाई जाती है, सीधा सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको जो भी ऑप्शन में दिखे आप उसको टिक कर सकते हैं। जैसे अगर आप सबसे पहले हम यहाँ पे पॉपुलेशन वाइज याद करेंगे तो आप देखते हैं कि जनजाति सरगुजा, सरगुजा में क्या है, सबसे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं। आप लोगों ने सुना है ना छत्तीसगढ़ में सरगुजा ने, मैंने ऐसे याद कराया था फॉरेस्ट रिपोर्ट में, सरगुजा ने क्या किया, सर ऊंचा किया है, सबसे ज़्यादा जंगल जो है ये यहीं है, तो आपको याद आ जाएगा अधिकतम जो है वो सूरजपुर। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से देखा होगा कि बीजापुर, नारायणपुर, ये जो है जंगलों के मामले में काफ़ी मतलब फेमस है, ठीक है। तो आप ऐसे पेयर ही बना लीजिए, एक क्या है सरगुजा सबसे ऊपर है, नारायणपुर सबसे नीचे आता है मैप में, तो वैसे कर सबसे नीचे तो नहीं आता है, लेकिन आपको ये सोचना है कि बीजापुर और नारायणपुर में से ही कोई एक लेना है, कि जंगलों की बात करेंगे और बीजापुर नारायणपुर की बात ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो फिर आप नारायणपुर याद रख लेंगे। उसके अलावा ये दोनों भाई भाई, मैं हमेशा बोलती हूँ जहाँ इसका नाम आएगा वहाँ इसका नाम आना ही आना है। तो बीजापुर अगर आप देखेंगे एरिया वाइज और परसेंटेज वाइज दोनों में सेकंड नंबर पे है, तो यहाँ पे लेकिन आपको यही ट्रिक लगाना है कि बीजापुर का नाम आया है, मतलब नारायणपुर का आया है तो बीजापुर का लेना ही लेना है, तो ये 80% यहाँ पर जनजाति पाई जाती है। उसके अलावा जो जांजगीर चांपा है, अगर आपने फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जांजगीर चांपा में वन एरिया वाइज भी सबसे कम है, प्रतिशत वाइज भी सबसे कम है, तो ये इसका 11%। आप ऐसे याद रख लीजिए ना कि जांजगीर चांपा में इतनी गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा चांपा का हाई रहता है, तो जंगल यहाँ पे कैसे रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, ऐसे करके आप इसको याद रख लो। उसके बाद अगर आप 27 जिलों के हिसाब से याद रखना चाहते हैं, इसको आप कैसे याद रखेंगे ये देखिएगा। जशपुर में आप जानते हैं इतनी ग्रामीण जनसंख्या है, तो फिर इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जशपुर बेमित्रा, ठीक है, जशपुर और बेमित्रा का ऐसे आप पेयरिंग बना लीजिए कि सोच लीजिएगा कि यहाँ पे ज़्यादा जोश है जशपुर, ठीक है, और जनजाति में आप देखते हैं ना डांस वगैरह, दमनच नृत्य, इतना सारा नृत्य है, उन लोगों में काफ़ी जोश होता है, ठीक है, और काफ़ी एक्टिव हैं, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं जिस ज़िले में सबसे ज़्यादा जोश है वो जशपुर है। और फिर बेमित्रा, यानी समझ लीजिए कि जहाँ पर भी बे लग जाता है उसमें क्या होता है, अपोजिट वर्ड हो जाता है कि बेकार, ठीक है, बे शब्द क्या है तो बहुत नेगेटिव लगता है, तो वैसे करके आप याद रख सकते हैं कि जशपुर बहुत ज़्यादा जोश है, बेमित्रा मतलब कोई बेमेल है, ठीक है, इस टाइप का, जशपुर और बेमित्रा ऐसे आप पेयरिंग बना लीजिए। उसके अलावा अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो सुकमा और रायपुर, तो परसेंटेज में आप सोच लीजिएगा रायपुर में तो ज़्यादातर कैपिटल है, तो सिटी जैसे कि आप दिल्ली देख रहे थे ना, कैपिटल है, वहाँ जनजाति पाई ही नहीं जाती, तो सोच लेना रायपुर में तो वैसे भी कम ही पाए जाते होंगे। अब उसके बाद सुकमा को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि, ठीक है, सुकमा में अगर आप देखेंगे तो झीरम घाटी वाली घटना यहीं हुई थी, और सुकमा यानी कि जितने भी नीचे बस्तर में आते हैं ना, तो उसमें आप देखेंगे तो सुकमा सबसे लोएस्ट है, सबसे नीचे है,
तो वैसे करके आप याद रख लीजिए कि हाँ, बीजापुर और सुकमा तो मतलब नारायणपुर तो पहले ही नाम बना चुके हैं, अब यहाँ पे आपको सुकमा लेना है। यानी कि आपको ये चीज़ रहनी चाहिए कि किसी भी एक ज़िले का नाम रिपीट नहीं करना है, तो फिर ये आपको याद आ जाएगा। लास्ट में मैं लेक्चर के पूछूंगी, तो देखते हैं किसको किसको याद हुआ है। एक बार फिर से समाप्त कर लेते हैं इसको बिना देखे, ठीक है। अगर आप लोग देख रहे होंगे तो आपको फिर याद हो जाएगा। 18 जिलों के हिसाब से देखिए आप कैसे याद रखेंगे कि हाँ, सरगुजा ने सर ऊँचा किया है, उसके बाद नारायणपुर आया है, तो ऑब्वियस सी बात है बीजापुर आना ही आना है। और उसके अलावा जांजगीर चांपा परसेंटेज वाइज, एरिया वाइज सब में पीछे है। तो ये आपने 18 ज़िले का याद कर लिया। अब उसके बाद 27 ज़िले, फिर 27 ज़िले में आप सोचेंगे कहाँ जोश ज़्यादा है, तो जशपुर में जोश ज़्यादा है। उसके बाद कहाँ थोड़ा सा नेगेटिव टाइप का नाम है, तो ये बेमित्रा, ये आपको याद हो गया। अब नारायणपुर और बीजापुर तो हम ले ही चुके हैं, अब कौन सा बच गया, तो आप सुकमा को ले लेंगे। सुकमा के अलावा रायपुर क्या है, सिटी है। इस हिसाब से आप जब ऐसे करके आप 4-4 का याद कर लेंगे ना, बना लेंगे, तो देखिएगा आपको यहाँ से मतलब बिल्कुल भी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ और चीज़ें देखेंगे जो कि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप देखिए जनजातियों की जो जनसंख्या है उसमें महिला ज़्यादा हैं कि पुरुष ज़्यादा हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर महिलाएं ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कहीं पे अगर आपको स्टेटमेंट वाइज में आ जाए कि महिलाएं ज़्यादा हैं कि पुरुष ज़्यादा हैं, तो आप इसमें करिएगा कि महिलाएँ जो है वो ज़्यादा हैं। उसके अलावा लिंगानुपात आप जानते हैं कि प्रति 1000 मेल में कितनी फीमेल है, तो जनजातियों का जो लिंगानुपात है वो भी अच्छा है, 1020, यानी 1000 से ज़्यादा है, तो यानी इनमें महिलाएं ज़्यादा हैं। उसके अलावा इनका जो अगर आप देखेंगे कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उसमें कैसा लिंगानुपात है, तो उसमें कितना है 992, तो ये दोनों भी आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके अलावा जनजातियों में जो साक्षरता है, साक्षरता भी अच्छी खासी है, लगभग 59% आसपास आ जाता है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। कैसे याद रखिएगा, सोच लीजिएगा कि जनजाति अच्छे खासे, मतलब साक्षर का मतलब क्या होता है कि जिनको पढ़ना और लिखना आता है, ऐसा नहीं BA MA की डिग्री, तो इसको आप याद रखिएगा। 60% अगर आप अप्रॉक्स याद रख सकते हैं, 60-40 का रेशो, तो आपको फिर याद आ जाएगा। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें कि कितनी महिलाएं साक्षर हैं या फिर कितने मेल साक्षर हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें भी क्या है कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है कि स्टेटमेंट वाइज में लिखा है, गलत लिखा है, सही लिखा है, तो आपने अगर पढ़ा है तभी आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो आप ऐसे ही सोचना कि महिलाएं ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप पढ़ने की बात करोगे, साक्षरता की बात करोगे, तो इसमें मेल ज़्यादा साक्षर हैं, तो इसमें कितना 55 और 41, इस टाइप का आप बना लो कि अगर जो ओवरऑल साक्षरता आप देख रहे हो तो ये 60 है, ठीक है, यानी समझ 59.09 है, इसलिए इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 60 लेकर के चल रही हूँ। तो इसको आप इसी से याद रख सकते हो कि हाँ 55 और 41, इस प्रकार से आप इसको अपना बना लो। उसके अलावा फिर यहाँ पर आप नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे आदिवासी विकास खंड, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ज़रूरी है, तो इसको आप ध्यान से देखिए कि जो आदिवासी विकास खंड है, छत्तीसगढ़ का जो टोटल एरिया है 135,192, तो इस जो ये 135,192 है, इसके अंतर्गत जो आदिवासी विकास खंड कितने हैं 85 के अंतर्गत आते हैं, और विलेजेस की अगर आप बात करेंगे तो ये 5050, तो याद रखने में उतनी दिक्कतें नहीं जाएंगी इसको। उसके अलावा अगर एक और चीज़ आप याद रखना चाहते हैं, तो कितना एरिया जो है वो इसके अंतर्गत आता है, अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत, तो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का लगभग 60% एरिया आता है। अब इसके बाद ये मैप आप देख सकते हैं, आप सोच रहे होंगे ये लास्ट में ये मैप क्या चीज़ है, तो इस मैप के अंतर्गत आप ये याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी स्टेट्स हैं उसमें कितना परसेंटेज आता है जनजातियों के अंतर्गत, ठीक है। तो ये आपको कभी भी पूछा जाए तो आपको आराम से अच्छे से बताना है, ठीक है। जैसे छत्तीसगढ़ का अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में लगभग 30.6 है, तो यहाँ पर भी 30.6 है, तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि आपको छत्तीसगढ़ के अलावा और किसी का नहीं ज़्यादा माइंड करना है। छत्तीसगढ़ में 30.6% है, यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जितना भी डिस्कस किया, अब यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन दूंगी तो उसको आपको आंसर बताना है। देखते हैं कि आप में से कितने लोगों को याद है, ठीक है। चलिए, तो आज का जो क्वेश्चन है इसको आप लिख लीजिए। चलिए,
तो अगर आप क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन है आज का, आपको बताना है कि अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखते हैं तो पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है, किन जिलों कौन से ज़िले में जनजातियों की संख्या जो है वो मिनिमम है, ठीक है, जनजातियों की संख्या मिनिमम है। तो आप इसका आंसर बताइए, देखते हैं कौन कौन बताता है। ऑप्शन मैं आपको दे देती हूँ यहाँ पर। जनजातियों की संख्या मिनिमम है, ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। आपके जो ऑप्शन है दुर्ग, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर बेमेतरा, उसके अलावा है यहाँ पर बालोद, उसके अलावा है यहाँ पे रायपुर। यहाँ पर आपको पॉपुलेशन के हिसाब से बताना है कि पॉपुलेशन वाइज, परसेंटेज नहीं बोल रही हूँ मैं, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ कि अगर आप देखेंगे कि संख्या में मिनिमम कहाँ पर है, तो संख्या में अगर आप मिनिमम, आपको इन जिलों के हिसाब से बताना है। दुर्ग हो गया, बेमेतरा हो गया, बालोद हो गया, उसके अलावा रायपुर, इन सब जिलों में सबसे ज़्यादा मिनिमम कहाँ है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन इसमें आपको ये बताना है कि छत्तीसगढ़ में जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है उसमें मतलब जो इंडिया का 100% है ना जनजाति, छत्तीसगढ़ में कितनी प्रतिशत जनजाति पाई जाती है टोटल इंडिया की, ठीक है। आई होप सो आप लोगों ने क्वेश्चन ध्यान से सुना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से क्वेश्चन बता देती हूँ। इंडिया की जो टोटल 100% है, उस 100% में से कितनी परसेंट जो है वो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे भाषाई वर्गीकरण, यानी जनजातियों का भाषाई वर्गीकरण क्या है वो भी मैं आपको मेमोराइज कराऊंगी। फिर जनजातियों के विवाह के बारे में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, इस लेक्चर में इतना ही।